गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 किए थे। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है? राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि इन क्वेश्चंस की हमें क्या बनानी है? सेट बिल्डर फॉर्म्स, और ये हमें रोस्टर फॉर्म गिवन है। तो सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनाते हैं? सब जनरली एक करली ब्रैकेट के अंदर कंडीशन तैयार करनी होती है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट में हमें जो रोस्टर फॉर्म है वो क्या गिवन है? 3, 6, 9 और 12। ठीक है, तो इसकी रोस्टर फॉर्म देखिए। 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 1, 3 × 2, 3 × 3 और 12 को 3 × 4, यानी कि 3 की टेबल है कहाँ तक है? 12 तक है। ठीक है, तो यानी कि 3 के मल्टीपल में है, तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्या होगी? इसके अंदर वो x होंगे सच दैट x = 3n, वेयर n की वैल्यू देखिए कहाँ से कहाँ तक, यानी कि 3 के मल्टीपल में। ठीक है, तो 3n लिख दिया हमने, यानी कि n की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक है। ठीक है, यानी कि n 1 से लेकर 4 तक है। ठीक है, यानी कि n की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन और इक्वल टू और 4 से लेस देन और इक्वल टू है। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी? इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? 2, 4, 8, 60, 32। ठीक है, इसकी रोस्टर फॉर्म हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए, इसको 2 लिख सकते हैं 2 की पावर 1, इसको 2 की पावर 2, और 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3, और 60 को 2 की पावर 4, और 32 को 2 की पावर 5। ठीक है, यानी कि इस रोस्टर फॉर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसके अंदर क्या है? बेसिकली देखें तो बेस जो है ना सभी का क्या है? सेम है। ठीक है, और पावर जो है ना वो एक एक क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगी? इसके अंदर वो x होंगे सच दैट x = 2 की पावर n। ठीक है, यानी कि बेस सेम है, तो बेस हमने सेम 2। ठीक है, यानी कि n पावर इंक्रीज हो रही ना, तो n ऊपर। ठीक है, यानी कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 × 1, 3 × 2, तो n हमने मल्टीपल में लगाया था, यहाँ पे पावर में लगाएंगे n को। ठीक है, और n हमारा कहाँ से कहाँ तक होगा? 1 से लेके 5 तक। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसकी क्या हो गई? हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। पहले इसको रफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? 5, 25, 125, 6, 25। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको भी पिछले क्वेश्चन की तरह करेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 1, और 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। ठीक है, और इसको 5 की पावर 3, और इसको 5 की पावर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी भी हमारी जो सेट बिल्डर फॉर्म होगी वो क्या होगी? x सच दैट x के अंदर देखिए बेस इसके अंदर भी क्या है? सेम। पिछले क्वेश्चन में भी बेस क्या था? हमारा 2 था, और पावर एक एक क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यानी कि x की वैल्यू हम x = 5 की पावर n, वेयर जो n की वैल्यू है हमारे कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेके 4 तक है। ठीक है, यानी कि n की वैल्यू 1 से लेके हमारी कहाँ तक है? 4 तक है, तो ये इसकी क्या हो गई? सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है? 2, 4, 6, 8 आल्सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स, जो ये डॉट है ना, इसका मतलब होता है कि ये जो सीक्वेंस है ना ऐसे कंटिन्यू है। ठीक है, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 40, 60, 22, 24 आल्सो ऑन। ठीक है, कहाँ तक? n तक। ठीक है, तो इसकी हम रोस्टर फॉर्म देखिए, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे? इसके अंदर वो x होंगे सच दैट क्या है? ये सभी क्या है? 2 के मल्टीपल है। ठीक है, यानी कि क्या है? 2 के
मल्टीपल, तो 2 इंटू एन, ठीक है। और एन की वैल्यू वेयर, देखिए एन की वैल्यू, इसमें तो हम क्या कर रहे थे कि एन की वैल्यू 1 से 4 तक है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 4 ही हमारे क्या थे, नंबर्स थे, ठीक है। पर इसमें हमें नंबर्स का पता नहीं है, ठीक है, मतलब कि 2 से तो स्टार्ट हो रहे हैं, पर इसका जो लास्ट डिजिट है ना वो हमें गिवन नहीं है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे एन को, यानी कि एन की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, देखिए एन की वैल्यू अगर 1 रखी तो हमारी क्या आ गई वैल्यू, 2 आ गई, ठीक है। अगर एन की वैल्यू 2 रखते हैं तो 4 आ गई, 3 रखते हैं तो 6, 4 रखते हैं तो 8, यानी कि यही क्या बन जाएगी हमारी रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो एन हमारा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, देखिए n3, n = 4, 5, 6, यानी कि 1 से नंबर स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, ये क्या होते हैं हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। तो n की वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। ये इसकी क्या हो गई हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि n की वैल्यू हम नेचुरल नंबर में से कुछ भी ले सकते हैं, वो हमारी अगर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी यही रोस्टर फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, वन 4 9 आल्सो ऑन 100, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसकी देखिए रोस्टर फॉर्म हम कैसे लिख सकते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, आल्सो ऑन 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 का, ठीक है, 10 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसकी देखिए सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी, देखिए बेस जो है ना हमारा वो डिफरेंट है, पावर क्या है सभी की 2 है, ठीक है, यानी कि बेस चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर वो एक्स होंगे सच दैट, यानी कि पावर क्या है हमारी सेम है, ठीक है, यानी कि n का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि n यानी कि बेस हमारा चेंज हो रहा है तो n नीचे, ठीक है, पावर सेम है, दो वेयर n हमारा कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 10 तक, ठीक है, 1 से ग्रेटर देन है n हमारा और 10 से लेस देन है या 10 के इक्वल है, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फ्लोइंग सेट, ठीक है, यानी कि जो ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है ना, इनकी हमें एलिमेंट की लिस्ट बनानी है, ठीक है। तो ए के अंदर कौन से है, देखिए x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हमारे कौन से होते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, आल्सो ऑन, एंड ओड कौन से होते हैं 1 3 5 7 9, ठीक है। तो ओड नेचुरल नंबर हमारे कौन से हो जाएंगे 1 3 5 7 9 आल्सो ऑन, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 1। 2 में देखिए बी में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, x सच दैट x इज एन इंटीजर, x क्या है एक इंटीजर है और किसके बीच में लाई करना चाहिए -1/2 से 9/2, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यानी कि जो हमारा x है वो -1/2 से 9/2 के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है। तो और x क्या है हमारा इंटीजर, इंटीजर कौन से होते हैं 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, ठीक है, ऐसे ये हमारे क्या होते हैं इंटीजर। तो इसको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे हमारे 0 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, -1 -2 -3 आल्सो, ठीक है। ये देखिए -1/2 की वैल्यू कितनी होती है 0.5 और 9/2 की वैल्यू कितनी होती है 4.5, यानी कि इनके बीच के हमें इंटीजर की कलेक्शन करनी है, ठीक है। तो -0.5 हमारा कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। ये हमारा क्या है माइनस का 0.5 और 4.5 हमारा कहाँ पे होगा, यहाँ पे 4.5, यानी कि 4 और 5 के मिड में, ठीक है। और इंटीजर लेने हैं इससे इस साइड और इससे इस साइड, ठीक है। तो इससे इस साइड अगर हम चलेंगे प्लस की तरफ
तो फर्स्ट इंटीजर हमारा क्या आएगा 0, सेकंड हमारा क्या आएगा 1, थर्ड क्या आएगा 2, फिर 3 और फिर 4। ठीक है, इनके बीच की जो ये वैल्यू है ना स्टूडेंट्स, ये हम इंक्लूड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इंटीजर में ओनली ये नंबर होते हैं, ठीक है, ना कि इनके बीच के। ठीक है, तो इस सेट के अंदर कौन कौन से नंबर हो जाएंगे हमारे 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो बेसिकली ये 5 नंबर्स इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब थर्ड देखिए, थर्ड में क्या है, एक सी सेट गिवन है और सी के अंदर कौन से एलिमेंट है, x इज एन इंटीजर। ठीक है, इसमें भी क्या है, इंटीजर है, इंटीजर का सेट है, इसके अंदर हम लिखेंगे एलिमेंट और कंडीशन क्या है, x स्क्वायर लेस देन 4। ठीक है, वेयर x बिलोंग टू इंटीजर। ठीक है, x की वैल्यू क्या है, हमें इंटीजर में से गिवन है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, x की वैल्यू इंटीजर रखनी है, तो इंटीजर कौन से होते हैं मैंने अभी बताया था। तो x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो 0 का स्क्वायर 0 विच इज लेस देन 4। अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 विच इज लेस देन 4। अगर x की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 विच इज इक्वल टू 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर x की वैल्यू 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 विच इज नॉट लेस देन 4। ठीक है, यानी कि हम 3 की वैल्यू को इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि प्लस में हम सिर्फ 0, 1 और 2 यही वैल्यू रख सकते हैं। अब माइनस में चेक करते हैं, अगर x की वैल्यू -1 रखे तो -1 का स्क्वायर, अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू है, ऊपर अगर इवन पावर है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर 1 विच इज लेस देन 4। ठीक है, अगर x की वैल्यू -2 रखते हैं तो -2 का स्क्वायर वो क्या आएगा हमारा 4, ये होता है इक्वल टू 4। ठीक है, ऐसे ही अगर x की वैल्यू -3 रखे तो वो क्या आएगी हमारी -3 का स्क्वायर 9, जो कि लेस देन नहीं है 4 से, यानी कि x की वैल्यू -3 भी नहीं रख सकते और -3 से जो इस साइड की जो जितनी भी वैल्यू है ना -4, -5, वो भी हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते। यानी कि इसके अंदर 1, 2, 3, 4 और 5, ये सिर्फ 5 वैल्यू इंक्लूड कर सकते हैं। तो इनको हम लिखते हैं इस सेट के अंदर -2, -1, 0, 1 और 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसके क्या हो गई, रोस्टर फॉर्म कह लीजिए या फिर लिस्ट ऑफ एलिमेंट जो इस सेट बिल्डर फॉर्म को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में एक सेट डी गिवन है हमें और x क्या है, एक लेटर इन द वर्ड लॉयल। ठीक है, यानी कि लॉयल जो ये वर्ड है इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे, क्वेश्चन नंबर 4 डी में। तो मैंने बताया था कि कोई भी एक शब्द सेकेंड टाइम रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो L के अंदर 2 L है तो एक L ले लेंगे। ठीक है, और फिर ले लेंगे O, फिर ले लेंगे Y और फिर ले लेंगे A। ठीक है, और L 2 बार है इसमें तो एक ही बार काउंट करेंगे। ठीक है, और बाकी ये तीनों सेम के सेम, तो ये हमारे होंगे इसके एलिमेंट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ई सेट। ई सेट क्या गिवन है हमें, E set x such that x is a month of a year not having 31 days। ठीक है, यानी कि 5 क्वेश्चन E के अंदर हमारे कौन कौन से एलिमेंट होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यानी कि एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। ठीक है, यानी कि 12 महीने होते हैं। हमें वो महीनों की कलेक्शन करनी है जिसमें जो मंथ है ना वो 31 डेज की ना हो। ठीक है, तो देखिए इस मेरी जो मुट्ठी है ना इसकी तरफ देखिए, जो ये हमारी बोन्स है ना, ये देखिए ऊपर की तरफ जो भी उठी हुई है ऐसे। ठीक है, वो तो हमारे मंथ होते हैं किसके, 31 के। ठीक है, और जो नीचे की तरफ है ना तो जो घुमावदार में, ये हमारे मंथ होते हैं 30 डेज के। ठीक है, और जो फेब मंथ होता है हमारा वो 28 डेज का होता है और 29 का कब होता है, जब एक लीप ईयर हो, वो क्या हो, हर 4th ईयर में आता है। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले देखिए जनवरी का महीना क्या होता है, 31 डेज का, यानी कि ऊपर की तरफ है ना ये हमारी बॉन्ड तो 31 डेज।
नीचे की तरफ फिर क्या है फरवरी, तो फरवरी हमारी 28 और 29 की होगी, ठीक है। और फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, और फिर वापस आ जाइए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे आप आसानी से काउंट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जनवरी का महीना हमारे 31 दिन का होगा, फिर फरवरी, फिर मार्च और फिर अप्रैल का भी क्या है नीचे की तरफ है, तो फेब और अप्रैल। एक तो फेब हो गई हमारी और एक क्या हो गई अप्रैल, ठीक है, अप्रैल। फिर मई का देखो ऊपर की तरफ है तो ये काउंट नहीं होगा। फिर जून, एक क्या हो जाएगा हमारा जून का महीना, ठीक है। फिर जुलाई का क्या है ऊपर की तरफ है, ठीक है, तो ये भी इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये 31 का है। फिर आ जाइए जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त का भी क्या होगा हमारा 31 दिन का होगा, और उसके बाद सितंबर, तो एक क्या हो जाएगा हमारा सितंबर, ठीक है। फिर अक्टूबर भी क्या होगा हमारा 31 का होगा, और फिर नवंबर क्या होगा 30 का, ठीक है। और फिर दिसंबर क्या होगा 31 का, यानी कि एक नवंबर मंथ होगा इसमें, ठीक है। तो ये इतने हमारे 5 मंथ है जो क्या है 31 डेज के नहीं हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि इस मुट्ठी से हम आसानी से काउंट कर सकते हैं, ठीक है। जो ऊपर की तरफ है वो मंथ है 31 के, और जो नीचे की तरफ झुकावदार है वो क्या है 28, 29 और 30 के, ठीक है। तो आसानी से हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक्स सच दैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के, ठीक है। यानी कि कॉन्सोनेंट की हमें क्या करनी है कलेक्शन करनी है जो के से पहले आए। सबसे पहले के से पहले जितने भी लेटर्स आते हैं ना उनको लिख लीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। के से पहले है ना, तो के से पहले इतने हमारे जो लेटर है ना इंग्लिश में ये आते हैं, ठीक है। और हमें किन की कलेक्शन करनी है कॉन्सोनेंट की, ठीक है। तो सबसे पहले वोवल देखिए कौन से होते हैं, वोवल्स कौन से होते हैं हमारे ए ई आई ओ यू, ये 5 क्या होते हैं हमारे वोवल्स होते हैं, ठीक है। तो हमें कॉन्सोनेंट की कलेक्शन करनी है, तो यानी कि सेट एफ में किसकी कलेक्शन होगी, ए क्या है एक वोवल है तो इसको नहीं ले सकते, हमें ओनली लेना है कॉन्सोनेंट को। ई को भी नहीं ले सकते, आई को भी नहीं ले सकते, ठीक है। बाकी सभी को ले लेंगे, यानी कि बी सी डी एफ जी एच और जे, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि ये इसके अंदर हमारे एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि ओनली कॉन्सोनेंट लेने हैं जो कि के से लेस हो, ठीक है, यानी के से पहले आए, ठीक है। और क्या नहीं होने चाहिए हमारे वोवल नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है कंप्लीट होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है स्टूडेंट्स, मिलान करना है, ठीक है। तो मिलान करते समय हमें है ना रोस्टर फॉर्म को रीड नहीं करना है, ठीक है। हमें रीड करना है सेट बिल्डर फॉर्म को, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में जो कंडीशन है उसके हिसाब से ही हम रोस्टर फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ए को रीड करिए, ए में क्या कौन से एलिमेंट है, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6, ठीक है। यानी कि एक्स क्या है एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, जो अपने आप से डिवाइड हो और एक 1 से डिवाइड हो, वो क्या होते हैं हमारे प्राइम नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11, 30, ठीक है, ये क्या है हमारे प्राइम नंबर है, ठीक है। तो प्राइम नंबर होने चाहिए और डिवाइजर होने चाहिए 6 के। तो 6 के डिवाइजर कौन कौन से होते हैं, 1, 2, 3 और एक 6। तो प्राइम नंबर कौन से है 2 और 3, ठीक है। तो 2 और 3 देखिए कहाँ पे, यहाँ पे है। तो इसका मिलान किससे हो गया, इससे, यानी कि 2 का। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 का मिलान हो गया ए के साथ, ठीक है। अब बी रीड करिए, एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ओड नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 और ओड 1, 3, 5, 7, 9 विच 9 है और 10 से लेस लेना है ना, तो 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। कहाँ पे देख लीजिए, ये रहा, ठीक है। तो इसका मिलान हो गया बी के साथ, यानी कि 4 का बी से, 4 का बी से, ठीक है। अब देखिए सी में क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6।
इसमें कहा था कि प्राइम नंबर डिवाइजर ऑफ 6 और इसमें कहा है नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6, ठीक है। यानी कि 6 के डिवाइजर कौन कौन से होंगे, 1 2 3 और 6, ठीक है। और अगर ओनली जैसे कि इसमें प्राइम नंबर कहा था तो 2 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मिलान हो गया हमारा सी के साथ, यानी कि 1 का सी, 1 का सी। अब फोर्थ को रीड करिए, एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स तो इसका तो सिंपल ये दिख ही रहा है हमें, ठीक है। यानी कि थर्ड का क्या हो गया, थर्ड का हमारा हो गया डी के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आज हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली है और इसके बाद हम आगे करेंगे एक्सरसाइज 1.2, ठीक है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है, नॉन फाइनाइट सेट कौन से होते हैं, ठीक है। ऐसे ही कई सेट है, सेट के टाइप्स है, वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।